भारत बंद के विरोध में आज भागलपुर बिहार स्टेशन चौक पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अशरफ अली सिद्दीकी साहब और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर साहब और भाकपा माला के अध्यक्ष और वाम मोर्चा के अध्यक्ष कई संगठन के कार्यकर्ता शामिल थे और जमकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा किसानों के बिल वापस करो और किसानों पर अत्याचार बंद करो। भागलपुर से इमाम आलम की रिपोर्ट। इन्होंने पार्लियामेंट में इसके खिलाफ हम लोग हैं। किसान की हित में वो बिल नहीं है, इसलिए हम लोग किसान के साथ में खड़े हैं। पूरा गठबंधन, पूरा अपोजिशन और जनता हमारे साथ है। कहा जा रहा है कि ये जो है प्लान्ड है, ये जो किसान का जो आंदोलन चल रहा है हाईवे पर, ये सारा सुनियोजित है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है। ये इल्जाम लगाने के लिए हम किसी को चोर कह सकते हैं, किसी को चोर कह सकते हैं, लेकिन हम अपने जायज़ पर हैं। आप इसकी दूसरी बात सोचिए कि आज जो है वो एक चूड़ी बनती है किसी फैक्ट्री में, तो दाम वहाँ निर्धारित होता है और हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का दाम मंडी फिक्स करती है और ये हमारे जो बिचौलिए लोग हैं वो फिक्स करते हैं। सरकार अपना न्यूनतम दाम देने को तैयार नहीं है, नियंत्रण दाम पर कायम नहीं है। अभी कोई आदमी बेची दाम में कोई सामान बेचे तो फिर फाइन होता है, कम दाम में खरीदे तो फाइन नहीं होगा। किसान के विरोध में बिल है, किसान के प्रोडक्ट का कोई कीमत नहीं है, किसान का कोई स्टेटस नहीं है, किसान को खाद बीज सही वक्त पर मिल नहीं रहा है, मुनासिब दाम में नहीं मिल रहा है। आप अगर कानून बनाते हो तो हर तरफ से देखिएगा आप। अभी जो भाजपा सबके द्वारा बोला जा रहा है सुनियोजित साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, ये उनका अपना इल्ज़ाम है। हर कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा सकता है। तो आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग है किसान के हित में होना चाहिए, समर्थन किसान के जो है उनका मूल का समर्थन वैल्यू मिलना चाहिए और किसान के को सामान जो है उनके खेती में उपयोग होने वाला वो सही दाम पर मिलना चाहिए। ये बिल वापस ले सरकार, वापस ले या संशोधन करे। किस पार्टी के द्वारा बंदी भागलपुर में करवाया? पूरे अपोजिशन से। थैंक यू। काफी आक्रोश व्याप्त है। किसानों के खिलाफ मोदी सरकार ने जो 3 बिल पास किया है, तीनों बिल किसान विरोधी, आम जन विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मोदी सरकार जी को क्या जरूरी हुआ मई जून में संसद में पास करके, जिस समय पूरा देश कोरोना महामारी से तबाह था, एकाएक संसद में इन्होंने पास करवाया। और दूसरा, जब ये कुछ पास करवाते हैं तो रात में जीएसटी, रात में नोटबंदी और किसानों का ये बिल के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये समर्थन मूल्य जो है किसानों को नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं मक्का का, गेहूं का और धान का जो समर्थन मूल्य है उससे 800 रुपया कम किसानों का खरीदा जा रहा है। ये सरकार उन जो खरीदा जा रहा है किसानों के द्वारा, किसानों का अनाज, उस पर केस क्यों नहीं करता? मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरा सवाल यह है, ये महंगाई, आलू कितना महंगा, टमाटर महंगा, प्याज महंगा, इतना क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि अडानी और अंबानी को पुनः सब जो है गेहूं, धान, चावल सब उसको दे देगा, स्टोरेज करवा देगा, पूरा वर्का स्टॉक लगवा देगा और उसके बाद जब बाजार में समाप्त हो जाएगा तो पुनः 150 और 200 रुपया जो किलो शुरू हो जाएगा। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। मोदी जी और कुछ मीडिया के साथी कब तक बयान दे दिया? जब बयान दिए हो तो उसको आपको संशोधन करने में जो है बिल के संशोधन करने में आपको क्या दिक्कत है? इसलिए राष्ट्रीय जनता दल और सारे संगठन, कांग्रेस, सीपीएम और माले, ये आज का छोटा लड़ाई नहीं है। आज कहते हैं केवल ये पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का आंदोलन है, नहीं, पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। अभी खेती का समय है, धान का क्रय नहीं हो रहा है, आप देखिएगा कितना बड़ा आंदोलन होगा। ये सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, पूंजीपतियों के हाथ में खेलने वाली ये सरकार है। ये सरकार अडानी और अंबानी और विजय मल्ल्या जैसे लोगों के साथ ये रहने वाली सरकार है। इसके खिलाफ में संपूर्ण भारत बंद है, भागलपुर भी बंद है और हम लोग का लगातार किसानों के आंदोलन पर लड़ाई चलते रहेगी। चक्रपाणी मंसूर, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। हमारा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है। आज पूरा भारत बंद रहेगा। हाँ, ई रिक्शा चालक के सचिव हैं। किसान को लेकर नहीं चलेगा। किसान विरोधी जितना भी प्रोग्राम है हम लोग उसमें हिस्सा लेते हैं ई रिक्शा चालक की तरफ से। और जो अभी मोदी सरकार ने निकाला है कि किसानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है और इस चीज़ को जो क्या है ना, और इस कानून को बंद रखना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ताकि जिस तरीके से पहले किसान चला रहे थे उसी तरीके से किसान को जो क्या है ना
चलाने देना चाहिए। के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल जो है ये सारा बिल को आपको वापस लेना पड़ेगा, ये मोदी सरकार को। और ये बिल्कुल काला कानून है और ये तो नहीं चलेगा। इसके विरुद्ध में हम लोग जाते हैं। वापस लेना होगा, किसान विरोधी जो कानून है इसको वापस लेना पड़ेगा मोदी सरकार को, और हम सब ई रिक्शा की तरफ से साथ हैं उनके साथ। और भी जानते हैं? मैं ई रिक्शा चालक यूनियन का सह सचिव अमित बिहारी। बस सरकार को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, यह देश जिद से नहीं संवाद से चलता है। आप जो भी कीजिए किसानों के हित में कीजिए, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एस के शर्मा, मैं भाकपा माले का राज्य कमेटी सदस्य हूँ। इस आंदोलन में है कि देखिए, आज किसानों का भारत बंद का आह्वान है। किसानों के भारत बंद का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, और समर्थन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि एक तो किसान पहले से ही तबाही का शिकार है, और ये जो कृषि कानून में जो 3 संशोधन किए गए हैं, जो कृषि कानून जो 3 बनाए गए हैं, ये कृषि कानून से किसानी और भी तबाह हो जाएगी। उसमें पहला बात है कि एमएसपी का मामला बिल्कुल साफ हो जा रहा है कि एमएसपी मिलेगा नहीं, लोगों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, किसान बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा है कि आवश्यक उपभोक्ता संरक्षण कानून जो था, जिसके तहत कि आलू प्याज या खाद्य सामग्री आती थी, उसको खत्म कर दिया गया। इससे कालाबाजारी, जमाखोरी, चोर बाजारी बढ़ेगी, किसानों को मूल्य नहीं मिलेंगे और पूंजी वाले लोग उससे मुनाफा कमाएंगे। उपभोक्ताओं को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तीसरा जो सवाल है कि खेतों का कॉर्पोरेटाइजेशन, यानी जिस तरह से ये कॉर्पोरेट खेती, उसके साथ लीज, और लीज का कानूनी कोई संरक्षण किसानों को नहीं मिलेगा। उससे किसानों पर यह प्रभाव पड़ेगा कि किसानों का जो खेत है वो खेत कल हो सकता है नीलाम हो जाए और कॉर्पोरेट उसको अपने कब्जे में ले लेंगे, ये भय है। तो इससे किसानी तबाह हो जाएगी, इस देश में बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम लोग हैं कि ये जो काला कानून है नरेंद्र मोदी ने जो लाया है, इसको उसे वापस ले, और जब तक वापस नहीं लेगा किसान लड़ेंगे, हम उनके साथ लड़ेंगे। हमारी पार्टी भाकपा माले और हमारा ट्रेड यूनियन संगठन ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 2 उसके साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेगा। में देखा गया है कि कृषि पे लाठीचार्ज और जाके पानी की बौछार किया जा रहा है। ये तीनों बिल किसान के लिए नहीं, हिंदुस्तान के जनता के लिए बहुत खतरनाक है, और जनता के लिए खतरनाक है। और इस बिल के खिलाफ हम लोग भरपूर आंदोलन करेंगे और यहाँ से सांसद तक जाएंगे। इसलिए मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, कृषि बिल वापस लो। निशु सिंह, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राजद। भारत बंदी में सभी चौक चौराहे पर, महत्वपूर्ण चौक चौराहे जो स्थान अभी तक शांतिपूर्ण चल रहा है, कहीं से किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। सर, उपद्रव को लेकर मतलब पुलिस से पूछता है। बिल्कुल, अगर इस तरह की कोई घटना, कोई नकली घटना सामने आती है तो FIR दर्ज करके आगे भी कार्रवाई की। हम लोग खुद हिदायत दे रखे हैं, किसी को आप लोग का भी सहयोग अपेक्षित है कि हम लोग को सहयोग कीजिए। हमको लगता है कि जो आप भी किसान मजदूर के पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह के देश एक नारा दे रहा है, जय जवान जय किसान, आज जवान किसान के छाती पर गोला दाग रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि भागलपुर में एक नया मैसेज आए कि आप हमारा साथ, हम लोग तो, और आप लाइन ऑर्डर के हम लोग साथ हैं, आप मेरे साथ रहिए, आप हमको समर्थन दीजिए। पूरा समझ हम लोग हाथ जोड़ के सबसे विनती कर रहे हैं कि एक दिन